दिनांक 20 जून 2026 को दिन में 3:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है, जहां इन दिनों चारधाम और श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा पूरे सवाब पर है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच पहाड़ों से एक ऐसी खबर सामने आती है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। कर्णप्रयाग से शुरू हुआ एक विवाद अब रुद्रप्रयाग के नगरासों तक पहुंच चुका है। प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसे आम जनता और श्रद्धालुओं के बीच चिंता का माहौल है। लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे असली सच क्या है? क्या हुआ कि नगरासू गुरुद्वारे पर कोई संकट है या फिर सिर्फ अफवाहों का बाजार है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको सीधे प्रशासन पुलिस के हवाले से पूरा सच बताने जा रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि यह देवभूमि की समरसता और आपकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आपको याद होगा 16 जून की वह घटना जो चमोली जिले का कर्णप्रयाग में व्यापारियों और कुछ निहंगों के बीच हुई थी। जानकारी के मुताबिक वहां पार्किंग को लेकर स्थानीय लोगों और कुछ सिख श्रद्धालुओं यानी निहंगों के बीच मामूली कहासुनी हुई। देखते ही देखते इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि इस दौरान तलवारें भी लहराई गई। घटना के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने बद्रीनाथ हाईवे जाम कर दिया। माहौल को बिगड़ता देख पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और मामले में 4 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 3 आरोपियों को माननीय न्यायालय के न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। वहां पर क्या कुछ हुआ यह आप भली भांति जानते हैं। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी और एहतियातन प्रशासन ने कर्णप्रयाग में 27 जून तक भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 लागू कर दी। जो धारा पहले 144 हुआ करती थी, अब वह 163 कहलाती है। कर्णप्रयाग की इस घटना की आंच अभी ठंडी नहीं हुई थी कि 20 जून को रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित एक गुरुद्वारे से तनाव की खबर सामने आई। गुरुद्वारा संचालक बेहंत सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में कई गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि कुछ लोग जो किसी मान्यता प्राप्त संगठन से नहीं जुड़े हैं, गाड़ियों और पैदल गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने वहां सेवादारों के साथ मारपीट किया और परिसर की छत पर जाकर डट गए। इतना ही नहीं, प्रबंधन ने एक बुजुर्ग सेवादार को बंधक बनाए जाने की बात कही थी और आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए उनका यह बयान। तो जिनको को जानते पहचानती नहीं, ये कौन है? पहली बार मुलाकात हुई है। 4 लोग तो परसों आए शाम को, वो 3 लोग नरसों आए थे, वो पैदल आए थे। ये 4 लोग बाइकों पर आए हैं, 2 बाइकें 2 इनकी। तो आते ही पता नहीं भांग पी रखी थी, झगड़ने लगे, संगत को बोलने लगे, लंगर में जा कर के डंडा उठा लिया हमारे सेवादारों के ऊपर। उनको बोला भी ऐसा ना करो, तुम खाना खा लो, रहना तो रह जाओ, तो गाली देने लगे। एक उनके साथ ना वाइट कपड़ों में है, वो उसके नीला बाना नहीं है, उसकी दाढ़ी भी कटी हुई है। वो उसने ज़्यादा गड़बड़ की, ज़्यादा गाली दी। हम कब्जा करने आए हैं गुरुद्वारे पर, हम जहाँ हम छोड़ेंगे नहीं, हम जहाँ पर रहेंगे। हम काफ़ी देर से जहाँ पर पहले नेकी कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, तो वो लड़का बोलता रहा। तो फिर हमने कल इनको बुला करके वो लड़के को पूछा, जहाँ बैठा करके भी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो आपको कोई बुरा नहीं बोला, हम खाना दे रहे हैं आपको, हमसे पैसा मांगते हैं, पैसा देते हैं, कुछ हमसे मांगते हैं, हमको मीठा दो, खसखस दो घोटने के लिए, वो भी दे देते हैं हम तो, चलो कोई नहीं आए हैं। तो सब पी लिया घोट के उन्होंने। तो उसके बाद हमने उनको बुला के बड़े सत्कार से उनको बोला भी आप चले जाओ, जहाँ पहले भी बहुत घटना वापरी है, वही अभी तक ठीक नहीं हुई, भी आप शांति से जाओ, हमको परेशान मत करो। हम उसके जो हमारे डालते ना, ऐसे उसके सरोपा डाल दिया, जो मेन है उनका जगदीप सिंह है, तो उनको प्यार से बोला भी आप जाइए, माहौल ना ख़राब हो जाए। वो जहाँ से चले गए बाहर। ये लोग नरसों ऋषिकेश में भी गड़बड़ करके आए थे, आपको मालूम है, गुरुद्वारे के सामने पुलिस सेना का हुआ था, पुलिस ने पकड़े भी थे और एक की उन्होंने उंगली भी तोड़ दी थी, फिर पुलिस वालों ने छोड़ दिया इनको। ये जो ही लोग हैं, मूवी है हमारे पास, आपने देखी होगी, वही लोग हैं। फिर ने धारी देवी में आकर के गड़बड़ की, फिर जहाँ एक लंगर लगा हुआ पीछे देसी घी का, उनको भी गाली दी। फिर एक जिनका वो परसों लड़का एक्सपायर हो गया था मोटरसाइकिल से, उनसे भी झगड़ा किया, फिर हमारे पास आए। तो ऐसे झगड़ते ही आए पीछे, पता नहीं मन में क्या है, कहाँ से आए, कौन लोग हैं, हमको इन बारे कोई मालूम नहीं कहाँ से। हम तो जो भी आता है उसका सत्कार कर, जहाँ तो किसी धर्म का है आपको मालूम है, 28 साल से सेवा कर रहे हैं। हमारे खिलाफ कोई शिकायत बताओ कभी हुई हो, किसी को हम चपेट मारी, कोई गाली भी दी हो किसी को 28 साल में, हमारे खिलाफ कभी कोई केस हुआ हो, कभी बताओ आप। हम तो आपके मिलके रहें, मिलके ही रहेंगे,
हमारे प्रेम भावना से आते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा करते हैं, वापस चले जाते हैं। आप लोगों का सभी का सहयोग मिला है, प्रशासन का भी, आपका भी, लोकल का भी। तो फिर ये बाहर निकले जहाँ से, तो आगे बाहर पुलिस वाले खड़े थे, जो वो तो उनकी ड्यूटी है। इनको ऐसे लगा कि हमको पकड़ने के लिए खड़े हैं, कि शायद बाबा जी ने बुलाया हमको पकड़ाने के लिए। डाउट हो गया, तो वहाँ से भाग कर आए, ऊपर चले गए। ऊपर जाके तोड़ने फोड़ने लगे और हमको गाली देने लगे। तो बहुत कुछ बोला हमको। उसके बाद ऊपर से नीचे नहीं उतरे, नीचे आने का रास्ता बंद कर दिया और इतना सामान तोड़ा, रात से तोड़ी जा रहे हैं। ऊपर जाकर आपको दिखाएंगे बाद में। बहुत ज़्यादा नुकसान किया हमारा, लाखों का। अपने सोलर सिस्टम तोड़ दिया, इस पूरी बिल्डिंग का जो पानी की सिस्टम था वो बंद कर दिया हमारी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। हालत को काबू में रखने के लिए पुलिस बल के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुरेश बलोनी के मुताबिक गुरुद्वारे के भीतर कुल 8 लोग मौजूद थे, जिनमें 7 निहंग शामिल हैं। ये लोग छत पर डटकर कर्णप्रयाग विवाद में जेल भेजे गए 3 साथियों को रिहाई की मांग कर रहे थे। इस बीच यह मामला सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पंजाब में भी देखने को मिला। गिरफ्तार किए गए सिख युवकों के समर्थन में पंजाब के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल हरिद्वार पहुंचा, जिसमें लोकसभा सांसद सरबजीत सिंह खालसा और शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली शामिल थे। पंजाब के इस प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि कर्णप्रयाग की घटना में दोनों पक्ष शामिल थे, लेकिन कार्रवाई केवल एक तरफा की गई। सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने कहा कि युवकों ने केवल आत्मरक्षा के लिए कदम उठाया था, अन्यथा उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहीं विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने साफ किया कि उनका मकसद कोई विरोध प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि पीड़ित युवकों को न्याय दिलाना है। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की इच्छा जताई है, जिसके लिए हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लन ने आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए बैठक की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की है। सिख प्रतिनिधियों ने मांग की है कि मामले की गहन और निष्पक्ष जांच हो, ताकि देश विदेश की संगत में फैला रोष शांत हो सके। यहाँ पे ये हरिद्वार में आए हैं और यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट किया था पुलिस प्रशासन से और यहाँ के अथॉरिटी से कि किसी जिम्मेदार अधिकारी से मिलना है। तो मैं इनसे बात हुई, तो ये कर्णप्रयाग में जो विवाद हुआ था उसके संबंध में ये इनका ये कहना था कि हम किसी सीनियर ऑफिसर से मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें आप अपनी बात रख सकते हैं, पुलिस ऑफिसर तो आपकी बात सुनने के लिए अवेलेबल है। तो एक डेलीगेशन जाके सीनियर ऑफिसर से मिलेगा और उस तरीके से आगे कार्रवाई करी जाएगी। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जिसका जानना हर नागरिक को और सरदारों के लिए बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही तरह तरह की भ्रामक खबरों पर लगाम लगाते हुए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और एसपी ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। रुद्रप्रयाग की पुलिस कप्तान निहारिका तोमर ने साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस और प्रशासन लगातार छत पर चढ़े लोगों से संपर्क में है, उनसे बातचीत की कोशिश की जा रही है और उनमें से एक निहंग ने सामने आकर अपनी समस्या भी बताई है। एसपी ने आम जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, केवल पुलिस और प्रशासन की आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। आगे उन्होंने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। दिनांक 20 जून 2026 को दिन में 3:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में 2 पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस द्वारा वहां पर जब वार्ता की गई, उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई और हमने उनकी सभी समस्याओं को सुना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने भी स्थिति को साफ करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरुद्वारे पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा
नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा मार्ग पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु बिना किसी डर या संशय के अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। उन्होंने आगे और क्या कहा, आप उनका ये बयान सुनिए। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि श्री हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं है, किसी प्रकार की किसी यात्रा में किसी कोई व्यवधान नहीं है। सभी हमारे जो तीर्थ यात्री हैं वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, सड़क मार्ग खुला हुआ है और इस प्रकार का किसी प्रकार की अफवाह पर कोई ध्यान न दे कि किसी प्रकार की यात्रा में किसी तरीके का किसी ने कोई व्यवधान उत्पन्न किया है। और मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि आएँ और इस श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस संवेदनशील मामले पर अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि देवभूमि की सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। गृह सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला दो पक्षों के बीच आपसी विवाद और तात्कालिक भावनात्मक प्रक्रिया से जुड़ा प्रतीत होता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसकी निष्पक्ष और विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को सौंप दी है। साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से पूरी स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है। गृह सचिव ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि जो तत्व सोशल मीडिया पर किसी अन्य माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाकर इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ बेहद कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिकायत निवारण तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है, जिसे मजबूती से लागू किया गया है। अब चारधाम सेल सीधे हेमकुंड साहिब यात्रा की निगरानी करेगा ताकि किसी भी यात्री को असुविधा न हो। देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से ही शांति, भाईचारे और अतिथि सत्कार के लिए जानी जाती है। अफवाहों पर ध्यान न देकर शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। इस पूरे घटनाक्रम और प्रशासन की मुस्तैदी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सटीक और सही प्रमाणिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे है तो फॉलो जरूर करें।